हेलो एवरीवन, नमस्ते और वेलकम टू प्लॉट प्ले। आज हम बात करेंगे तमन्ना भाटिया की एक तेलुगु हॉरर फिल्म ओडेला 2। ये फिल्म 2022 में आई ओडेला रेलवे स्टेशन का सेकंड पार्ट है, जो एक क्राइम थ्रिलर थी। दोनों पार्ट्स थोड़ी सी कंटिन्यूटी शेयर करते हैं। अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो ऑसम, और अगर नहीं देखा है तो चिंता मत कीजिए, मैं एक क्विक रिकैप दे देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पार्ट में ओडेला गाँव में एक सीरियल किलर का कहर था। ये शैतान दुल्हनों को शादी के दिन किडनैप करता था, उनके साथ घिनौना अपराध करता था और फिर उन्हें मार देता था। पुलिस बार बार गलत आदमी को पकड़ लेती थी और असली किलर बार बार बच निकलता था। गांव में डर का माहौल था। लोग अपनी बेटियों की शादी करने से भी डरने लगे थे। इसी बीच गांव के सरपंच की बेटी की शादी फिक्स होती है। आईपीएस ऑफिसर अनुदीप उसे शादी पोस्टपोन करने के लिए कहता है जब तक कि किलर पकड़ा न जाए, लेकिन सरपंच नहीं मानता। किलर फिर से पुलिस को चकमा देकर सरपंच की बेटी को उठा लेता है और उसके साथ वही जुर्म करता है। पर इस बार अनुदीप अपनी टीम के साथ टाइम पे पहुंचकर किलर को पकड़ लेता है, लेकिन सरपंच अपने हाथों से किलर को सजा देना चाहता था, तो वो इलीगली उसे लॉकअप से निकालकर टॉर्चर करता है। तभी किलर के भाई और भाभी तिरुपति और राधा सरपंच से उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करते हैं, पर सरपंच नहीं मानता। इसी बीच एक और नई दुल्हन का मर्डर हो जाता है और तब पता चलता है कि उन्होंने फिर से गलत आदमी को पकड़ लिया था। अनुदीप इस बार किलर को चैलेंज करता है कि वो गाँव में ही शादी करेगा और अगर किलर में दम है तो आकर दिखाए। राधा को तिरुपति के बॉक्स में विक्टिम्स के कपड़े और ज्वेलरी मिलती है और तब उसका दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका पति ही असली दरिंदा है। तिरुपति गांव का धोबी होता है और लड़कियों को बेहोश करके कपड़ों की पोटली में डालकर ले जाता था, उसके साथ जुल्म करता था और फिर उन्हें मार देता था। अब उसका निशाना था अनुदीप की वाइफ। शादी वाले दिन तिरुपति कपड़े लेने के बहाने अनुदीप के घर जाता है और उसकी वाइफ को पोटली में डालकर ले जाता है और अनुदीप को कुछ भी पता नहीं चलता। तब राधा अनुदीप को कॉल करके बताती है कि असली किलर तिरुपति है। राधा अपने कुत्ते को तिरुपति के कपड़े सुंघाती है और वो उसे तिरुपति तक ले जाता है। वहाँ राधा अपने पति की घिनौनी हरकत देखकर दंग रह जाती है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, पर तिरुपति उसे बुरी तरह मारता है। राधा ऑलमोस्ट बेहोश हो जाती है, लेकिन एकदम से उठकर एक फावड़े से तिरुपति की गर्दन काट देती है। अनुदीप की वाइफ को बचा लेती है और तिरुपति का कटा सिर लेकर पुलिस स्टेशन सरेंडर कर देती है। केस क्लोज हो जाता है और अनुदीप अपनी वाइफ के साथ ओडेला छोड़कर चला जाता है। ये था ओडेला पार्ट 1 का रिकैप। अब बात करते हैं ओडेला 2 की, जिसकी शुरुआत होती है एक छोटी सी लड़की से स्कूल यूनिफॉर्म में, हाथ में राधा का कटा हुआ सिर पकड़े हुए, और वो आ जाती है पुलिस स्टेशन, जिसे देखकर पुलिस भी शॉक में आ जाती है, क्योंकि 6 महीने पहले राधा ने तिरुपति का कटा सिर पुलिस स्टेशन में लाया था और अब एक छोटी बच्ची राधा का सिर लेकर आई है और वो पोजेस्ड लग रही थी। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ से ये भयानक कहानी शुरू होती है। तिरुपति की बॉडी को उसके हेड के साथ अटैच करके उसकी फैमिली को दे दिया जाता है और वो उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी करते हैं, लेकिन गाँव वाले तिरुपति से इतना गुस्सा होते हैं कि वो कहते हैं कि उसकी पापी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए, जिसके लिए वो एक पुजारी से बात करते हैं, जो समाधि दंड देने का सुझाव देता है। इसमें तिरुपति की बॉडी को खड़ा करके जमीन में गाड़ दिया जाएगा और काले मुर्गे के खून से नहलाया जाएगा और गांव वालों के नाखून और पैरों की मिट्टी को एक काले कपड़े में बांधकर उसके साथ गाड़ दिया जाएगा। इससे तिरुपति की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। गांव वाले इसी तरह तिरुपति की बॉडी को एक बरगद के पेड़ के पास दफनाने लगते हैं, लेकिन तिरुपति की फैमिली बहुत रिक्वेस्ट करती है कि उसकी गलती की सजा उसे मिल चुकी है, तो अब उसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, लेकिन गाँव वाले उनकी बात नहीं सुनते और उसे दफना देते हैं। तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और तिरुपति की आत्मा गुस्से में चिल्लाने लगती है कि वो पूरे गांव से बदला लेगा। कोई भी देवी, यहाँ तक कि ओडेला भी उसे बचा नहीं पाएगी। वो जोर जोर से हंसती है, लेकिन गांव वाले उसकी आवाज नहीं सुन पाते और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ पहाड़ों में 3 साधु अपने गुरु से बात कर रहे होते हैं। गुरु बताते हैं कि ओडेला गाँव में एक दुष्ट आत्मा अपना कहर मचाने को तैयार है, बस एक सही मौके का इंतजार कर रही है। उनके शिष्य पूछते हैं, गुरुदेव अब क्या होगा? गुरु कहते हैं, चिंता मत करो, अगर वहाँ शैतान ने जन्म लिया है तो भगवान भी किसी न किसी रूप में जरूर आएंगे। सीन काशी में शिफ्ट होता है, जहाँ एक लेडी साधु भैरवी दिखाई देती है और जो तिरुपति की आत्मा से गांव को बचाएगी। गांव में एक और शादी होती है। रात में पंडित जब शादी करवा के लौट रहा होता है, कुछ लड़के उसे रोक लेते हैं। वो ड्रिंक कर रहे होते हैं और पंडित को भी ऑफर करते हैं। बातों बातों में वो बताते हैं कि नई दुल्हन को वो पसंद करते थे, लेकिन उसकी शादी किसी और से हो गई। एक लड़का नशे में कहता है कि वो दुल्हन का रेप करेगा और तिरुपति की आत्मा का नाम लगा देगा। पंडित उनकी घटिया बातों से गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसे टॉयलेट आता है। वो तिरुपति की समाधि पर ही टॉयलेट कर देता है और तभी एक कांटा उसके पैर में चुभ जाता है। कांटा निकलने की वजह से उसका खून बहता है और वो समाधि पर गिर जाता है और तिरुपति की आत्मा पंडित को पोजेस कर लेती है। फिर वो शादी वाले घर जाता है, दूल्हे को बेहोश कर देता है और दुल्हन को अपना असली रूप दिखाता है। वो लड़की डर जाती है और तिरुपति उसके बाल खींचकर उसकी खाल उखाड़ देता है, उसके साथ जुल्म करता है और उसे मार देता है। फिर पंडित की बॉडी को छोड़कर अपनी समाधि में वापस चला जाता है। सुबह दुल्हन की लाश
मिलती है और पुलिस पंडित को किलर समझकर अरेस्ट कर लेती है। पंडित उन लड़कों की बात याद करता है और पुलिस को सब बताता है, तो पुलिस उन लड़कों को भी पकड़ लेती है। एक ओझा अल्लाह बख्श एक छोटी लड़की के ऊपर झाड़ा कर रहा होता है जिसके ऊपर बुरी शक्ति का साया था। काले मुर्गे से उसकी नजर उतारने के बाद वो उसके पेरेंट्स को कहता है कि रात में गांव के बॉर्डर पर मुर्गे की बलि चढ़ा देना। वो लोग मुर्गे की गर्दन मरोड़कर वहीं फेंक देते हैं। अल्लाह बख्श का चेला वेंकटेश देखता है कि तिरुपति की आत्मा उस मुर्गे को खा रही होती है। वो ये बात अल्लाह बख्श को बताता है और वो टेंशन में आ जाता है। एक आदमी अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आता है, लेकिन अल्लाह बख्श उसे शादी रोकने को कहता है क्योंकि तिरुपति की आत्मा का अभी भी खतरा था, लेकिन वो नहीं मानता। कहता है कि पंडित तो पकड़ा जा चुका है, अब उन्हें कोई खतरा नहीं। शादी के दिन सरपंच 16 रुपए का शगुन देता है जिसका कलेक्टर मजाक उड़ाता है। सरपंच गुस्से में आता है और सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है और लड़की के बाप से भी झगड़ा करता है। रात में गुस्से और नशे में वो तिरुपति की समाधि पर टॉयलेट कर देता है। एक कांटा उसके भी पैर में चुभ जाता है और तिरुपति की आत्मा उसमें भी आ जाती है। सरपंच अपने ट्रैक्टर पर जाता है और नई दुल्हन को ढूंढने लगता है। दुल्हा दुल्हन भुट्टे के खेत में रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं जब तिरुपति वहां पहुंच जाता है। ट्रैक्टर से उनका बेड गिरा देता है, दूल्हे को बेहोश कर देता है और दुल्हन को अपना रूप दिखाता है। उसके मुंह में भुट्टा डालकर उसको जला देता है। अगले दिन उसकी जली हुई लाश मिलती है और उसके पेरेंट्स टूट जाते हैं। काशी में भैरवी ओम नमः शिवाय का जाप कर रही होती है। पहाड़ों में गुरु बताते हैं कि भैरवी को 110 करोड़ जाप कंप्लीट करने हैं, जिससे एक बड़ा चमत्कार होगा। गांव में पंडित और सरपंच को पेड़ से बांधकर पीटा जाता है। लड़की का बाप सरपंच को ब्लेम करता है, लेकिन अल्लाह बख्श आकर कहता है कि ये सब तिरुपति की प्रेत आत्मा का काम है। वो गांव की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें तिरुपति की साइकिल गांव के चक्कर लगाती दिखाई देती है। वो कहता है कि तिरुपति मरने के बाद भी प्रेत बनकर वापस आया है और अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए लोगों को पोजेस कर रहा है। एसीपी पंडित और सरपंच को अरेस्ट करने आता है, लेकिन अल्लाह बख्श उन्हें समझाना चाहता है कि ये काम उन दोनों ने नहीं किया है। लेकिन एसीपी उसकी बातों को अंधविश्वास कहता है और गांव वालों को चैलेंज देता है कि वो 24 घंटे तिरुपति की समाधि के पास रहेगा और प्रूव करेगा कि कोई आत्मा नहीं है। अगले दिन जब लोग उसे देखने जाते हैं तो उसकी एक आंख निकली हुई होती है और कमर छिली हुई होती है। ये देखकर गांव में डर फैल जाता है। लोग घर से निकलना बंद कर देते हैं और कोई शादी या फेस्टिवल नहीं मनाया जाता। तिरुपति ने गांव का सुख चैन सब छीन लिया था। अब गांव वाले जेल में राधा से मिलने जाते हैं और उससे सब बताते हैं। राधा कहती है कि सिर्फ एक इंसान गांव को बचा सकता है और वो उसकी बहन भैरवी, जो सालों पहले घर छोड़कर नागा साधु बन गई। वो बताती है कि भैरवी रामगिरी किले के पास एक पुराने शिव मंदिर में पूजा करने आती है। गांव वाले वहां जाते हैं और भैरवी की खोज करते हैं। तभी भैरवी की ग्रैंड एंट्री होती है, जहां कुछ लोग गांव को स्लॉटर हाउस में लेकर जा रहे होते हैं और उन्हें टॉर्चर कर रहे होते हैं। तभी वहां पर भैरवी आती है और गांव को आजाद करवाती है। गांव वाले भी उसे समस्या बताते हैं और भैरवी गुस्सा हो जाती है कि उन्होंने एक शव के साथ में इतना गलत काम किया। वो उनकी मदद के लिए फिर भी मान जाती है और जैसे ही भैरवी गांव में कदम रखती है, मनहूसियत खत्म हो जाती है और गांव वालों में उम्मीद जाग जाती है। भैरवी पहले अपना घर देखती है, पुरानी यादें ताजा करती है और फिर तिरुपति की समाधि के पास जाती है। उसके पैर रखने से ही तिरुपति की आत्मा तड़प उठती है। इसके बाद शुरू होता है एक तांत्रिक युद्ध भैरवी और तिरुपति के बीच में। भैरवी तिरुपति की आत्मा को बांधने के लिए नंदी महाराज की 4 मूर्तियां, 9 तरह के अनाज, गंगाजल और नागा साधुओं की जटाओं का इस्तेमाल करती है। अल्लाह बख्श एक्सप्लेन करता है कि नंदी महाराज भगवान शिव के गेट कीपर हैं। 9 अनाज 9 ग्रहों का प्रतीक है और नागा साधुओं की जटाएं आत्मा को बांध सकती है और गंगाजल शांति देता है। भैरवी बताती है कि शुक्ल पक्ष के 15 दिन बाद तिरुपति की बॉडी को जलाया जाएगा, जिससे उसे कपाल मोक्ष मिलेगा। इस दौरान नंदी महाराज गांव की रक्षा करेंगे, लेकिन किसी भी इंसान या जानवर की परछाई समाधि पर नहीं पड़नी चाहिए, वरना तबाही आ जाएगी। गांव वाले भैरवी को 15 दिन रुकने की रिक्वेस्ट करते हैं और वो शिव मंदिर में रहने लगती है, लेकिन हो जाती है एक छोटी सी गलती। कुछ दिन सब ठीक चलता है और एक दिन दूसरे गांव का मीडिया वाला सत्यम गांव में क्या हो रहा है ये जानने के लिए आता है। गांव में आउटसाइडर्स की एंट्री बंद थी तो वो ड्रोन से फुटेज कैप्चर करता है, लेकिन ड्रोन खराब होने के कारण समाधि पर गिर जाता है। सत्यम अपना ड्रोन लेने गांव में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन पहरेदार उसे रोक देता है। रात में सत्यम चुपके से ड्रोन लेने जाता है, लेकिन पहरेदार सो रहा होता है। सत्यम कटीली तार क्रॉस करता है, जिस चक्कर में उसका हाथ कट जाता है और खून निकल आता है और खून की बूंद जाकर फिर से तिरुपति की समाधि पर पड़ती है और वो उसे पोजेस कर लेता है। तिरुपति की नजर अब भैरवी पर पड़ती है, जो पूजा से पहले स्नान कर रही होती है। वो उसे पाना चाहता है, लेकिन एक नाग उसका रास्ता रोक देता है और उसे समाधि तक खदेड़ देता है। भैरवी वहां पहुंच जाती है और दोनों का सामना होता है। तिरुपति उसे चैलेंज करता है कि वो उसे नहीं रोक पाएगी। भैरवी वार्न करती है कि अगर वो 15 दिन से पहले गांव से नहीं गया तो वो उसे भस्म करती। अब आता है राधा का बलिदान। राधा जेल से छूट जाती है। गांव वाले उम्मीद करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तिरुपति ने पांचों तत्व यानी
पानी, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश सबको सिद्ध कर लेता है और वो गांव वालों को एक लकीर खींचकर उसमें बांध देता है। कहता है कि कोई इसे क्रॉस नहीं करेगा वरना मारा जाएगा। एक आदमी इसे क्रॉस करने लगता है और उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। गांव में सूखा और भूखमरी शुरू हो जाती है। एक छोटी लड़की की तबीयत भी खराब हो जाती है, लेकिन उसके घर वाले उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते क्योंकि इसके लिए उन्हें लकीर क्रॉस करनी पड़ेगी। भैरवी कहती है कि वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन राधा हेल्प कर सकती। राधा शादी के जोड़े में तिरुपति के सामने तिरुपति की समाधि के पास जाती है और इमोशनल बातों से उसका ध्यान भटकाती है। भैरवी मंदिर के स्पीकर से मंत्रों का उच्चारण करती है, जिससे लकीर इनएक्टिव हो जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ये सोचकर कि तूफान आने वाला है लाइन काट देता है और स्पीकर बंद हो जाते हैं और प्लान फेल हो जाता है। तिरुपति समझ जाता है कि राधा उसे धोखा दे रही है और वो गुस्से में लड़की को पोजेस करता है और उसके जरिए राधा का सिर काट देता है। फिल्म का ओपनिंग सीन रिपीट होता है जहाँ लड़की राधा के सिर लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचती है। अब आती है क्लाइमेक्स की बारी। भैरवी अपनी बहन का अंतिम संस्कार करती है और तिरुपति से बात करती है। वो पूछती है कि वो क्या करे जिससे उसका गुस्सा शांत हो और वो गाँव वालों को माफ कर दे। तिरुपति कहता है कि गाँव को बचाने के लिए भैरवी को अपना वैराग्य छोड़कर उससे शादी करनी होगी। मजबूर होकर भैरवी मान लेती है। गाँव वाले इसका विरोध करते हैं, कहते हैं कि वो खुद को फांसी लगा लेंगे, लेकिन भैरवी तिरुपति के पास नहीं जाएगी। भैरवी कहती है कि भगवान उसकी रक्षा करेंगे। वो अल्लाह बख्श को ओम नमः शिवाय का इशारा करती है। अल्लाह बख्श समझ जाता है कि भैरवी कपाल मोक्ष की बात कर रही है। वो तिरुपति की समाधि खोदने लगता है। तिरुपति भैरवी के करीब आता है, लेकिन एक अनजान शक्ति उसे रोकती है। वो गुस्से में भैरवी को गाँव वालों के सामने मारता है, लेकिन भैरवी ओम नमः शिवाय का जाप जारी रखती है। वो अधमरी हो जाती है, लेकिन एक छोटी लड़की नंदी महाराज के कान में भगवान से भैरवी को बचाने की प्रार्थना करती है। नंदी महाराज प्रकट होते हैं और गांव वालों को भगवान पर विश्वास फिर से वापस आ जाता है। भैरवी अपने 110 करोड़ का जाप पूरा करती है और उसको पूरा करते ही भगवान शिव उसे दर्शन देते हैं और एक त्रिशूल के रूप में वरदान देते हैं। भैरवी में माँ दुर्गा की शक्ति आ जाती है और वो तिरुपति की आत्मा को वेंकटेश की बॉडी से निकाल देती है। अल्लाह बख्श तिरुपति की बॉडी जलाने की तैयारी करता है, लेकिन उसमें अपने आप आग लग जाती है और उसे कपाल मोक्ष मिल जाता है। गुरु के शिष्य हैरान होते हैं कि भैरवी ने इतनी कम उम्र में 110 करोड़ जाप कैसे किए। गुरु बताते हैं कि ये उसके पिछले जन्मों का फल है। गांव में सब ठीक हो जाता है, लेकिन लास्ट में कुछ लोगों को तिरुपति की भूतिया साइकिल फिर से दिखाई देती है और ओडेला 3 का हिंट मिलता है। तो ये थी ओडेला 2 की कहानी। क्या आपने ये फिल्म देखी है और क्या लगता है ओडेला 3 में क्या ट्विस्ट आएगा? कमेंट में जरूर बताएं। तब तक प्लॉट प्ले को फॉलो करते रहिए। थैंक यू।